ये शादी का झांसा देकर हमारे साथ तो मैटर हो गया कि 498 का मैटर हो गया है। अपने आप को शादीशुदा बता दी है। मतलब पूजा बार पटना सिटी के पश्चिम बेगमपुर का मामला है। पासवान टोला कहा जाता है। गणेश और पूजा की लव स्टोरी एक वैसे मुकाम पे आके रुकती है जहां जब पूजा पहुंचती है गणेश के घर पे तो गणेश मना कर देता है ये मानने से कि मेरा तुम्हारा कोई संबंध भूतकाल में था या वर्तमान में है। हार कर पूजा मोहल्ले वालों को इकट्ठा करती है और मोहल्ले वाले गणेश के सामने वाले मंदिर में शादी करवाते हैं। कितना फोर्सफुली शादी हुआ, क्या ये शादी अमान्य है या मान्य है, पूजा का केस कहां तक गया, क्या धाराएं लगी, सारी बातों का चर्चा आज हम करेंगे पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता बबलू कुमार से। बबलू जी स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बबलू जी आपने कोर्ट का जो प्रक्रिया है या एफआईआर हुआ है वो देखा होगा? हाँ, एफआईआर हमने देखा। क्या है एफआईआर में? एफआईआर में कुछ भी नहीं है। एफआईआर में 498 लगाया गया है और ये तभी लगता है जब आप शादीशुदा होते हैं और आपकी पत्नी आप पे मुकदमा करती है कि हमसे दहेज मांगा जा रहा है, हमारे बाबूजी से, हमारे मदर से पैसा मांगा जा रहा है, गाड़ी मांगा जा रहा है, हमको टॉर्चर किया जा रहा है, सेक्सुअली, फिजिकली, मेंटली या जो भी इकोनॉमिकली टॉर्चर, तब जाकर 498 का धारा लगता है। और उनके एफआईआर हमने चूंकि देखा है, महिला थाना में रजिस्टर्ड हुआ है, तो 498 का धारा लगा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मामला कुछ और है और उस मामले में जबकि एफआईआर होना चाहिए था, लेकिन उसमें तो प्रॉपर एफआईआर हुआ नहीं है। जिस नेचर का केस है उनका, जिस तरह का स्टेटमेंट उनका है, तो उसके नेचर में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। तो ये जो एफआईआर दर्ज हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई कोई बेस है, इसका कोई आधार है। ये इस तरह का ये मुझे लगता है कि कॉन्कॉक्टेड है और फ्रीवोलस से एफआईआर दर्ज किया गया है। वहां पे कुछ महिला विकास मंच और महिला संस्थाएं भी लगी हुई थी, तो उन लोग का कहना था कि पूजा तुमने रेप केस कर दिया। हमने भी पूछा पूजा से कि पूजा क्या तुमने रेप केस किया, तो ऐसा क्या कुछ एफआईआर में आपने देखा है? नहीं सर, अब मैंने तो बता ना दिया कि रेप का धारा 376 है, 376 आप नॉर्मली भाषा में सब सारे लोग जानते हैं। 498 उस पे लगा हुआ है और 498 में कहाँ से रेप का धारा रेप इंक्लूड होगा इसमें? अच्छा, पूजा बार बार कह रही कि उसकी शादी जो है वैलिड है, उसको मोहल्ले वालों ने पकड़ के शादी किया, कुछ मंदिर का कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी लोग दिखा रहा था। सिंपल सा आप समझिए कि पकड़कर शादी करना ये कैसे वैलिड हो सकता है? नहीं, आपको पकड़कर अभी शादी करवा दें, वैलिड हो जाएगा? नहीं, वो तो नहीं है। हाँ, तो पकड़कर शादी जो हुआ है वो वैलिड हो ही नहीं सकता है। पकड़कर शादी का मतलब कि आप फोर्सफुली उसका मैरिज करवाए हैं, आप उसके गन पॉइंट पे आप उसका शादी करवाए हैं, जो बिल्कुल लीगली नहीं है, वो मैरिज वैलिड हो ही नहीं सकता है। और जब मैरिज वैलिड नहीं हो सकता है तो 498 कैसे लग सकता है? तो यहाँ सारे मामले बड़ा जो कहता है ना कि कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। मतलब ये आगे धाराएं भी खारिज हो जाएगी। बिल्कुल, ये तो सुपरविजन में जाएगा, कोर्ट में जाएगा। तो देखिए, कोर्ट में आप सिंपल सा समझिए कि 498 में पहली बार तो कोर्ट का गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का कि अरेस्टिंग होता नहीं है, बहुत कम अरेस्टिंग होता है इसमें। कोर्ट से भी बेल मिल जाता है और थाना से ही 41 का लाभ दे दिया जाता है, वहां से भी मिल जाता है। तो जब ये कोर्ट में जब ये मैटर जाएगा तो कोर्ट में तो बिल्कुल ही नहीं टिकेगा। वहां से तो एक से दो गवाही में वो सब चीजों खत्म हो जाएगी, या फिर कोई एफआईआर क्वेश्चन में जाएगा हाईकोर्ट में तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो मतलब गणेश बाहर है, गणेश की माँ बाहर है, लोग कह रहा है कि भागा हुआ है, फरार है, गलती की हुई तो फरार है, तो अरेस्टिंग हो सकती है। देखिए, फरार होना कोई अपराध नहीं होता है। अगर आपका घर है अब वहां पे जाके हम हंगामा करेंगे, लाठी चलाएंगे, गोली चलाएंगे, हंगामा करेंगे, हल्ला करेंगे, तो लोग जो शांति प्रिय जो लोग हैं तो वो तो हटेंगे ही ना भाई। आपसे लड़ने का कुछ करेंगे तो फिर तो एफआईआर हो जाएगा। तो वो तो अपने आपको जो कहता है ना, अपना बचाव के लिए वहां से हट गए हैं। और भागने का मतलब ये नहीं हो जाता कि कोई अपराधी हो जाता है। अगर अपराधी वो है तो इसका अपराधी कौन तय करता है? ये कोर्ट तय करता है। आपने चूंकि एफआईआर आपको करना था, जिस वे में एफआईआर आपको करना था वो आपने एफआईआर नहीं किया है, तो 498 में एफआईआर हुआ है, तो उसमें डरने की किसी को जरूरत नहीं है। उनके परिवार को भी डरने की जरूरत नहीं है और गणेश को भी डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज वकील साहब बताइए कि पूजा कहती है कि उम्र के 15 साल से गणेश के साथ थी और कंसेंट से जो भी फिजिकल रिलेशनशिप बना, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक अपराध है। जब आप लॉ पढ़ेंगे, जब 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था ना, तो हमारे पास लॉ में 10 वर्ष का सजा, मैक्सिमम 7 से लेकर 10 वर्ष तक का सजा था रेप में। उसके बाद सारे कमीशन बैठे, पूरे देश में हल्ला हुआ, तो रेप जो लॉ था उसमें चेंजिंग किया गया और जस्टिस वर्मा कमेटी वहां बैठी थी, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई माइनर लड़की है और वो आपकी पत्नी भी शादी हो जाती है, बहुत से लोग हमारे समाज में कि अंडर एज में भी शादी होता है, तो उसमें ये कहा गया था कि अगर अंडर एज भी है
और शादी होता है, फिजिकल सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, तो भी ये रेप में फॉल करेगा। मतलब राजी सहमति से, राजी हो या सहमति हो या कुछ भी हो। और अभी उसको पॉस्को में लाकर उसको अति कर दिया गया है। अच्छा। तो जब किसी भी माइनर लड़की से आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, अगर वो माइनर है, वो केस करती है, तो वो पॉस्को में फॉल होगा, रेप में फॉल होगा, और इसका बहुत गंभीर सजा है। 14 बरस से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आपका दांत में प्रॉब्लम है और आप हड्डी वाला के पास चले गए हैं, तो फिर कैसे इलाज होगा? आप भी समझिए, चीजों को समझिए। तो उनको ये इस बात पर एफआईआर करना चाहिए था कि शादी का झांसा देकर हमारे साथ बरसों से लगातार यौन शोषण हो रहा था, उस बे में एफआईआर होता, तब जाकर 376 और भी तमाम तरह के जो भी जो चाइल्ड अब्यूज का जो भी सेक्शन था वो लगता। लेकिन यहाँ पे तो मैटर हो गया कि 498 का मैटर हो गया है, अपने आप को शादीशुदा बता दी है। मतलब पूजा बार बार करे कि मैं शादीशुदा, मैं उनकी पत्नी हूँ। मैं उनकी पत्नी हूँ। तो पत्नी है तो फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन होगा ना शादी का, समाज के बीच में शादी हुआ होगा, अगर वो है तो अलग ठीक है, कोई मंदिर में शादी हुआ होगा पीसफुल्ली, वो है तो ठीक है। या मंदिर में तो शादी हुआ लेकिन पीसफुल्ली नहीं, वहाँ के मोहल्ले वाले के दबाव में। तो फिर दबाव में शादी थोड़े होता है। आप दबाव में किसी को मनवा लेने का, किसी के आप सादा पेज पर दबाव में कहिएगा कि आप सिग्नेचर कर दे, या हम ही आपको दबाव देते हैं कि अभी गोली मार देंगे, अपना तुम पर्स हमको निकाल कर दे दो, तो ये ठीक नहीं ना है। ये तो लॉ, ये तो नहीं कहता, ये लीगली नहीं है। तो आप इतना समझ जाइए कि फोर्सफुल्ली जो शादी है, पकड़ कर शादी है, जबरदस्ती वाली जो शादी है, वो लीगल नहीं है। और जो लीगल नहीं है तो फिर आप लीगली वाइफ कैसे आप बन सकते हैं? तो इनका जो एफआईआर है बिल्कुल गलत है, और इस एफआईआर पर मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ होने वाला है। कोर्ट में जाएगा, इसको रद्द कर दिया जाएगा। रद्द कर दिया जाएगा। अच्छा, गणेश चाहे कि हमको फोर्सफुली वहां मंदिर में मोहल्ले वालों ने पकड़ के शादी की, तो जो उस शादी में सम्मिलित लोग थे, हाँ बिल्कुल, अगर उनका इस तरह का है कि फोर्सफुली उनको पकड़ कर लाया गया, शादी किया गया, तो उन पर किडनैपिंग का भी मामला चल सकता है, और जबरन शादी करवाने का भी मामला चल सकता है, जिसमें 2 से 3 बरस, और किडनैपिंग में तो 10 से 15 वर्ष की भी सजा का प्रावधान है। तो वो चाहे तो वो कर सकते हैं, गणेश चाहे तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता है। जो भी उनमें इन्वॉल्व होंगे वो सब सलाखों के पीछे जाएंगे। हाँ, एक लास्ट सवाल, पूजा हमेशा बार बार मीडिया पे आके बोल रही है, चाहे वो जिस प्रेशर में बोले या मानसिक संतुलन के स्थिति खराब रही हो, वो बार बार बोली कि मैं पुलिस के पास जाके, महिला थाने में जाके, बाईपास थाने में जाके बार बार बोली हूँ कि मेरे साथ वो लगातार सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहा। तो आपने जैसा बोला कि माइनर लड़की अगर कंसेंट में भी अगर करती है तो वो काउंट होगा गलत चीज में। तो गलत चीज में जब काउंट होगा तो पुलिस इस चीज को अगर नहीं देखी और धाराओं में नहीं ऐड किया उसके इस स्टेटमेंट को, तो ये कहीं ना कहीं वकील साहब लू फॉल्ट है। लू फॉल्ट है, लेकिन इसमें या ये हो सकता है, उनके पास एक चांस है कि अगर आपको लग रहा है कि हमारे साथ इस तरह का एफआईआर गलत कर दिया गया है, तो आप जाइए कोर्ट में जाइए, बाय कोर्ट भी केस कर सकते हैं, या 164 का उनको बयान करवा लेना चाहिए मजिस्ट्रेट के समक्ष। वहां पे अपने बयान में अपनी जायज जो भी उनके साथ बीता है, जो घटनाएं हुई है, वो अपना दर्ज करवाएं, उसके अनुसार फिर वहां से एफआईआर, सेकेंडरी एफआईआर दर्ज होगा, और फिर मामला को आगे प्रोसीड किया जाएगा। उनके पास एक रास्ता है, लेकिन सबसे पहला बात है कि उनको एक अच्छे वकील से सलाह लेने की जरूरत है, और ये उसका ये नतीजा है कि अच्छे वकील से सलाह नहीं लेने का नतीजा है कि 498 में कर दिया गया है मुकदमा। ये मीडियाबाजी से कुछ होने जाने वाला है? कोर्ट देखिए, कोर्ट को मीडियाबाजी से और सड़क पर हंगामा करने से उसको फर्क नहीं पड़ता है, जी। उसका अपना कार्य करने का अपना एक वे है, एक रास्ता है, एक तरीका है। उसमें आप हल्ला कितना भी करते रहिए, मीडिया में कितना भी चिल्लाते रहिए, जब तक मामला कोर्ट तक नहीं पहुंचता है तब तक कुछ नहीं, कोर्ट को इससे फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट एविडेंस के आधार पर चलता है, विटनेस के आधार पर चलता है, और ऐसी मीडिया में आके बोल देने से कि हमारे साथ ये हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता इससे। तो तमाम तरह की बातें आपने सुनी, वकील साहब का सीधा कहना है जो धाराएं इसमें लगाई गई है, वो धारा जब कोर्ट में जाएगा तो सीधे तौर पे खारिज कर दिया जाएगा। चूंकि पूजा की शादी गणेश के साथ मोहल्ले वालों ने फोर्सफुली किया था, मंदिर में किया, फोर्सफुली जैसे भी आप शादी करें वो अमान्य होगा, और कोर्ट इसको मान्यता नहीं देती है। और रिसेंट आपको हाईकोर्ट का फैसला, आपको पकड़ा हुआ विवाह पे आप लोगों ने सुना होगा, जो कि अमान्य है और पहले से भी अमान्य था। बहरहाल इस केस में पूजा के पास ये है कि सेकेंडरी एफआईआर वो करवा सकती है, कोर्ट का सहारा ले सकती है, अच्छे वकील से परामर्श ले सकती है। इस तरीके से सिर्फ मीडिया पे आके चिल्लाना और गणेश के घर पे जाके धरना देना, ये कहीं से कोई भी चीज का सॉल्यूशन हमें नजर नहीं आता। इसलिए हमने वकील साहब से बात की। बहरहाल आपकी जो विचार हो गया, आप इस केस को आप कैसे देखते हैं, हमारे साथ अपने विचार साझा कीजिएगा, बने रहे।